वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई दिखाई नहीं देता, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है मगर लकड़ियाँ इकट्ठा क्यों कर रहे हो? अजीब पागल है यार, कल होली है इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ। लकड़ियों से मेरी होलिका बहुत बड़ी हो जाएगी। वो तो जानता हूँ भाई, मगर हम छोटी होली वाले दिन होलिका क्यों जलाते हैं ये तो मुझे ही पता नहीं। फिर किसको पता होगा? नारद मुनि को पता होगा। चल उनका वाहन करते हैं, उनका अवश्य ही पता होगा। ओम नारदाय नमः। ओम नारदाय नमः। ओम नारदाय नमः। ओम नारदाय नमः। नारायण नारायण। क्या हुआ भाई को? आपने मुझे क्यों याद किया? प्रणाम नारद मुनि, प्रणाम नारद मुनि। आयुष्मान भव। कहो क्या बात है? प्रभु हम हर साल होली पर होलिका दहन करते हैं ना? हाँ करते हैं। तो बस महाराज यही जानना था कि हम छोटी होली वाले दिन होलिका क्यों जलाते हैं। बस इतनी सी बात? चलो मैं बताता हूँ कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं। आज से कई हजार साल पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राजा राज करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रणाम। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न। बताओ बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई न मार सके, न नर न नारी, न पशु न पक्षी, न मैं आकाश में मरूं न पाताल में, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मैं दिन में मरूं न रात में। नारायण नारायण। और इस तरह तपस्या करने के पश्चात हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप आतताई हो गया। उसने अपने आसपास के सभी राज्यों के राजाओं से युद्ध किया और बहुत रक्तपात करने लगा। और एक दिन सावधान! देवों के देव असुराधिपति महाराज हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। मंत्री जी बताइए हमारी प्रजा के क्या हाल है? महाराज की जय हो। प्रजा अत्यंत सुख में है महाराज। क्या अब भी हमारे राज्य के आसपास कोई ऐसा देश है जो हमारे अधीन न हो? नहीं महाराज, अब तो हमारा साम्राज्य चारों तरफ फैल गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमसे शक्तिशाली हो। जी महाराज, आप ही सबसे शक्तिशाली हैं। सबसे शक्तिशाली को क्या कहते हैं मंत्री जी? जी ईश्वर, भगवान, प्रभु, यह सब। बस तो मंत्री जी पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि आज से सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। आज से मैं सबका भगवान हूँ और यदि किसी ने मना किया या किसी दूसरे भगवान की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, नगर के वासी सुनो। राजाओं के राजा असुराधिपति महाराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा है कि आज के बाद उनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पूजा की जाए। यदि किसी ने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। नारायण नारायण। और इस तरह पूरे राज्य में सिर्फ हिरण्यकश्यप की पूजा अर्चना होने लगी। और यदि कोई पूजा नहीं करता था तो उसको मिलता था मृत्यु दंड। और एक दिन भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्या बोल रहे हो? मैं भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा हूँ। परंतु बालक, क्या तुमको पता नहीं है इस राज्य में सिर्फ महाराज हिरण्यकश्यप की पूजा करने की अनुमति है? हाँ बालक, यदि किसी ने सुन लिया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, समझ रहे हो? चाचा जी, मैं तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस पूरे संसार के स्वामी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तथा बिना उनकी इच्छा के कोई मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं क्या? ये राजकुमार प्रहलाद है? ये तो खुद महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। और इस तरह यह खबर समस्त राज्यों में फैल गई और जब यह बात महाराज हिरण्यकश्यप को पता चली तो उन्होंने तुरंत प्रहलाद को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, क्या सूचना लाए हैं? महाराज, राजकुमार के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने की बात पूरे साम्राज्य में फैल गई है। उनको देख प्रजा भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगी है। क्या? जी महाराज, राजकुमार को रोकना पड़ेगा। ठीक है, सिपाही जाओ, अब प्रहलाद को जंजीर से बांधकर खाई में फेंक दो। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। प्रहलाद अभी बालक है, उसको इतना कठोर दंड मत दीजिए। वो आपका पुत्र है। नहीं, इस जैसे कुल को कलंकित करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। दया महाराज, दया। मैं समझाऊंगी प्रहलाद को। समझने और समझाने का समय निकल गया है रानी, अब दंड का समय। जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। और हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को जंजीरों से जकड़कर खाई में फेंक दिया। तो क्या प्रहलाद की मृत्यु हो गई? नारदमुनि, बताइए नारदमुनि। नारायण 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 नारायण। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या हुआ सिपाहियों, फेंक दिया प्रहलाद को? जी महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हमने राजकुमार प्रहलाद को जंजीरों से बांधकर खाई में फेंक दिया था, परंतु 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 क्या सैनिक? महाराज, जैसे ही हमने राजकुमार को खाई से नीचे फेंका तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ कर दिया और महाराज, राजकुमार प्रहलाद फूल की तरह हल्के हो गए और सकुशल हवा में उड़ते हुए जमीन पर उतर गए। क्या प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु तो बहुत दूर की बात है महाराज, राजकुमार को तो एक खरोच भी नहीं आई। विष्णु विष्णु विष्णु, ये विष्णु चल करके मुझे चुनौती दे रहा है। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले तेरे इस भक्त को अब मृत्युदंड अवश्य दूंगा। जाओ, प्रहलाद को लेकर आओ। महाराज, दया महाराज। प्रहलाद अभी छोटा सा बालक है, इसके साथ ऐसी क्रूरता मत कीजिए महाराज। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। प्रणाम होलिके, आओ आओ। प्रणाम। क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर ये गंभीर भाव? कोई समस्या है क्या भैया? हाँ होलिके, बहुत जटिल समस्या है। तुम्हारा भतीजा प्रहलाद कुलद्रोही है, मेरी पूजा करने की जगह उस विष्णु की पूजा करता है। इतनी सी बात भैया, आज मैं आपकी समस्या का अंत कर देती हूँ। कैसे होलिका? भैया, बस आप एक लकड़ियों का ढेर बनवा दीजिए। मैं प्रहलाद को छत से अपनी गोद में बैठाकर उस ढेर पर बैठ जाऊंगी और आप उसमें आग लगवा दीजिए। इस प्रकार प्रहलाद वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। हे भगवान, कैसी निष्ठुर बुआ हो तुम, अपने ही भतीजे को मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र।
हे विष्णु भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। सिपाहियों, रानी को अंदर ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। योजना तो अच्छी है वो लिखे, मगर एक शंका है। तुम अगर उस ढेर पर बैठी रहोगी तो तुम भी तो उस प्रहलाद के साथ जलकर भस्म हो जाओगी। भैया, संभवतः आप ये भूल गए हैं कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। अतः आप निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, सैनिकों, अग्नि की व्यवस्था करो। नारायण नारायण। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलकर प्रहलाद की हत्या करने की योजना बनाई। इस बार तो प्रहलाद निश्चित ही जल गया होगा, अवश्य ही जल गया होगा। हिरण्यकश्यप की योजना ही कुछ ऐसी थी। नारायण 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 नारायण। लो, नागमुनि तो फिर भाग लिए। अरे भगवान, बता तो दीजिए आगे क्या हुआ। प्रहलाद, मेरे पुत्र, आओ, इधर आओ, अपनी बुआ के पास, मेरी गोद में। क्या बात है बुआ, आज तो तुम बहुत स्नेह दिखा रही हो। प्रहलाद, अपनी बुआ पर संदेह कर रहे हो? नहीं बुआ, मैं आप पर संदेह क्यों करूँगा। आप तो मेरी माँ के जैसी ही हो, और पुत्र कभी अपनी माँ पर संदेह कर सकता है क्या। तो आओ इधर मेरे पास, मेरी गोद में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान भगवान करते रहते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान? दिखते तो नहीं। हर वस्तु में, कण कण में, आप में, मुझ में, कण कण में है भगवान। तो क्या यहाँ भगवान है? क्या यहाँ भगवान है? क्या इस खम्भे में भगवान है? बोलो। हाँ है। अगर इस खम्भे में भगवान है तो मैं इस खम्भे को चकनाचूर करके देखता हूँ। हिरण्यकश्यपु, तेरा अंत आ गया। मैं विष्णु अवतार नरसिंह हूँ। सिंह नारायणा, अद्भुत छवि नारायणा, जय नर हरि नारायणा, ओम नमो नारायणा। कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपुः
तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंह रूप हरे प्रभु नरसिंह रूप हरे। शांत शांत जगदीश्वर कृपा करो परमेश्वर चरण गहे तुम्हारे। ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे। हे शरणागत वत्सल भक्तन हितकारी। तुम्हारा जस गावेंगे युग युग नर